चलो गुड़िया अपन देखें, जो अपन ने देखी बेटा बात कर, हमारे पास रीमेडियल रिएक्शन, इसमें छोटी सी बात है, देखो उसने क्या लिखा बेटा बात करें। रीमेडियल रिएक्शन क्या होती है? फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ क्यूएच की प्रेजेंस में, एनएच की प्रेजेंस में कराने पर क्या बनता है? सेल्डिहाइड बनता है, वो इसमें लिखा है। ऑन ट्रीटिंग बेटा बात करें फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां हमने बोलो क्या लिया है? क्यूएच, तो उसने उसको क्या वहां पे क्या लिया है? एनओएच। तो चाहे आप केओएच लो चाहे एनओएच लो, मुझे चाहिए बेसिक मीडियम, मतलब मुझे ओएच चाहिए, तो ओएच एनएच से भी मिलेगा और क्यूएच से भी, दोनों ही गुड़े बात का बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसने कहा गुड़े बात करें ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, फिनॉल की जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इन बेसिक मीडियम, एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन और बेटा बात कर बेंजीन। तो आपको अच्छे से पता है कि जो बेटा ऑक्सीजन है फिनॉल का, वो लोन पेयर कंटेंट ग्रुप है। जब अपने गुड़े इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, तो बेटा बात करें जो लोन पेयर आ रहा था वो कहां पे आ रहा था? ऑर्थो पे आ रहा था, मतलब ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो जो आने वाला बेटा बात करें क्लोरोफॉर्म और क्यूएच की वजह से, जो आने वाली जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो अटैकिंग गुड के लिए हमारे पास स्पीसीज है, वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्यूएच के साथ करते हैं तो क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बन। ये आपको बना के दिखाया था, केसीएल हटा दो और बेटा बात का H2 हटा दो तो क्या बनेगा? CCl2, डाइक्लोरोकार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, लिविस एसिड। तो गुड़े बात करिए जो अटैक करेगा वो फिनॉल पे कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पर या पैरा पर ऑर्थो पर अटैक क्यों कराए? ताकि गुड़े बात करें अगर देखे जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेटा बात करें, अगर हाइड्रोजन गुड़े बात करें बॉन्ड देखें तो यहाँ जैसे ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ गुड़े इसको अगर पूरा खोलो तो कार्बन डबल बॉन्ड O और क्या आएगा बेटा बात का नीचे H, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो सेल्डिहाइड है गुड़े बात का मोर स्टेबल है। आपको पूछना चाहिए था कि सर अपन ने जनरली कहा है कि जब आने वाला ग्रुप जो गुड़े बात कर है वो कौन था बेटा? ये पूरी मैग्नीट्यूड अपन ऐसे देखी थी, ठीक है, लेकिन अपन ने डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया था कि इस तरीके से यहाँ CH जुड़ेगा। लेकिन आपको पूछना चाहिए था कि जो CHO है ये ऑर्थो पर ही क्यों आ रहा है? अगर दो ग्रुप पास रहेंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर पैरा पर ये जाता CHO तो गुड़े बात करें क्या बनता? बनता तभी सेल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन वो कब आता बेटा बात करें? वो पैरा पोजीशन पर आता। दो ग्रुप दूर रहते, रिपल्सन कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अपने ऑर्थो वाले क्यों बनाए? क्योंकि जनरली मेजर का बनता है। मैंने कहा गुड़े बात के बिल्कुल ऑर्थो माइनर बनता है, मेजर बेटा बात करें पैरा बनता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस हो तो ऑर्थो क्या बन जाता है? मेजर। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या है? मोर स्टेबल है। सी डबल बॉन्ड बेटा बात करें O, सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड ऐसा है ना। अगर गुड़े बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ऐसी बेटा बात करें अगर इस OH को आप देखो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो यह गुड़े बात करें हाइड्रोजन, OH के हाइड्रोजन और एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के बीच में बेटा बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव के बीच में एक जो बीक अट्रैक्शन बनता है, इस बीक अट्रैक्शन बेटा बात करें बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सेल्डिहाइड क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। इसलिए ऑर्थो गुड़े बात के अपने प्रोडक्ट बनाया, ना कि क्या बनाया? पैरा। क्या बनाया? पैरा। अदरवाइज में पैरा को दीदी बात के प्रेफरेंस देता। फिर उसने गुड़े बात कर आगे बात जो कही है क्या बन जाएगा बेटा? उसने क्या कहा? ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ बेटा बात के क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, CHO ग्रुप, एक CHO ग्रुप गुड़े बात कर इस इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पर, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मतलब इसके रिस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पर कौन जाएगा बेटा बात कर? बेंजीन। क्योंकि जिस कार्बन पर वो जुड़ा है वो तो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा सेकंड कार्बन, सेकंड को अपन बोलते ऑर्थो, थर्ड को बोलते मेटा, फोर्थ को बोलते पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे ज्यादा है या पैरा पे। हमने कहा जोड़ा ऑर्थो पे, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड क्या बेटा बात करें? मोर स्टेबल। CH ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमन रिएक्शन। गुडे बात करें द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्लोराइड इज गुडे बात करें हाइड्रोलाइज्ड। मतलब उसने कहा है जो इंटरमीडिएट बन रहा है इस रिएक्शन में वो कौन है? बेंजील क्लोराइड। कौन है बेंजील क्लोराइड? यो बेंजील क्लोराइड। बात समझ पा रहे हो? गुडे बात करें CH यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर गुडे बात करें हमने हाइड्रोजन जोड़ के क्या बना दिया बेटा बात करें? बताओ OH गुडे बात करो और क्या है? CH तो हमारे लिए गुडे बात कर ये मेरा बेटा बात कर पता है बेंजल है। और उसने गुडे बात कर इस तरीके से किया, जहां पर H जोड़ा है वहां उसने क्या जोड़ दिया? H की जगह पे सोडियम, NH लिया उसने तो उसने Na+ जोड़ दिया है। बाद में को हटाया भी है, Na+ को रिप्लेस करवा, देखो H+ से H+ आया, Na को हटा दिया और OH जुड़ गया, बनाना वही है। अपन ने पहले गुडे बात करा H+ का अटैक करा दिया। तो उसने कहा बेटा बात कर उसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? देखो ब्रैकेट में लिया उसने, इंटरमीडिएट क्या है? बेंजल क्लोराइड। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गुडे बात के इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? जल्दी बोलो। बेंजल क्लोराइड। कौन है ये? बेंजल। ये बेंजिल नहीं है, बेंजिल अलग है और बेंजल अलग है। बेंजल BANZAL बेंजल। समझ पा रहे हो? नहीं याद रहेगा तो ये बेंजल क्लोराइड यहाँ पर क्या है बताओ बेटा बात का मेरा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या है? इंटरमीडिएट है। नहीं याद रहेगा, इसको खास कर याद रखना है गुड़े बात करें तो, चाहे इसको याद रख लो चाहे इसको,
ठीक है, एनेमोनिक अटैक नहीं कराया। तो बेंजिल क्लोराइड इसको बात करें क्या, बेंजिल है कि बेंजल है, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड क्या है यहाँ पे बेटा बात करें, इंटरमीडिएट है। तो ये क्या है यहाँ पर बेटा बात करें, थोड़ा सा मोर स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट को जरूर खासकर याद रखना, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़नी पड़ेगी, तो आप चाहो तो इसमें दीदी याद रखना कि इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड। देख लो इसको, ये इंटरमीडिएट है, जो स्पीसीज है ये क्या है यहाँ पर, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या है बताओ बेटा बात करें, बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट। एनसीईआरटी ने इंटरमीडिएट लिखा है, अगर क्वेश्चन उसने दिया तो वो जरूर पूछेगा नीट में। बात समझ पा रहे हो, इसको जरूर याद रखो। बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। और कुछ अगर याद रखना है और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। बाकी गुड़े बात को उसने फिर वही बनाया लास्ट में, क्या बनाया, सैली सैल्डिहाइड। क्या बनाया बेटा बात करें, सैली सैल्डिहाइड, तो उसको खासकर याद रख लो, ठीक है। अच्छा दूसरी रिएक्शन है, आपने क्या कहा था कि जो अगर बेटा बात करें फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म की जगह मैं CCl4 की रिएक्शन कराऊं तो क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। क्या बनता है, अच्छा यहां भी बेटा बात को वही हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऑर्थो बनाया आपने, अदरवाइज अपन क्या बनाते पैरा। क्योंकि अगर बेटा बात करें कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तभी ऑर्थो बेटा बात करें कंपाउंड पैरा से क्या बनता है, मोर स्टेबल होता है बेटा बात कर रहा हूं, मोर डोमिनेंट होता है और वो मेजर प्रोडक्ट बन के आगे निकल जाता है। अदरवाइज ऑर्थो के कंपेयर में बेटा बात करें जो पैरा है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है, ऑर्थो माइनर बनता है, पैरा मेजर बनता है। क्यों, क्योंकि अगर ऑर्थो पोजीशन पर गुड़े बात करें इसके रिस्पेक्ट कोई ऑर्थो पर आया तो दो ग्रुप भी पास रहेंगे, इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, कंपाउंड अनस्टेबल होता जाएगा। लेकिन अगर बेटा इसको अपन खोलते हैं तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा OH। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन के पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसी गुड़े बात करें OH का जो H है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑक्सीजन खींचता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन OH के हाइड्रोजन एसिड के ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, एक वीक बॉन्ड बनता है जिसका नाम क्या है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर बन रहा है, क्या बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कैसा है, मोर स्टेबल है। आपको पूछना चाहिए था, मैंने आपको बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है मैडम पहले से, आपने बेंजीन नहीं लिया है, आपने फिनॉल लिया है, तो फिनॉल में दीदी पहले से डायरेक्टर है। अब जो कोई आएगा CCl4 आएगा, CCl3 आएगा, CCl2 आए, मुझे नहीं पता, जो भी आ रहा है, ठीक है। इसमें अटैकिंग स्पीशीज कौन था, डाइक्लोरोकार्बिन। तो उसको डायरेक्ट किसने किया कि ऑर्थो पे जाना है, OH ने। क्योंकि OH गुड़े बात करेगा जो लोन पेयर है, लोन पेयर खुदाया था कि नहीं खुदाया, देखो उठा करके गुड़े बात कहते ये बॉन्ड इधर गया था कि नहीं गया था। तो अल्टीमेटली गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने कहां बढ़ाई थी, ऑर्थो पर, पैरा पे भी बढ़ती है। अगर गुड़े बात का सोचो ये वाला बेटा बात करें कार्बन का बॉन्ड कहां जाता, बॉन्ड टू एटम, तो ये कहां जाता फिर जल्दी बोलो, एटम टू बॉन्ड। गुड़े बात का सॉरी बॉन्ड टू एटम। अगर ये बेटा एटम टू बॉन्ड जाता तो ये कहां जाता, बॉन्ड टू एटम। इस कार्बन में भी नेगेटिव बढ़ता, लेकिन आप यहां तक नहीं आए। अगर इस कार्बन के बॉन्ड को हम यहां गुड़े बात करके क्या करते, डीलोकलाइज कराते, तो बेटा बात की ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आता। मतलब पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन आपने पैरा पे अटैक नहीं कराया, कहां पे अटैक कराया, ऑर्थो पर। तो सोचने वाला क्वेश्चन था कि आपने एल्डिहाइड भी ऑर्थो पे ले जा रहे हो, एसिड को भी आप ऑर्थो पे ले गए, तो पैरा पे क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि जो OH है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। क्योंकि अगर मैं पैरा पे ले जाऊं तो बिल्कुल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। और मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मेजर, जो ज्यादा बनता है, ठीक है। तो गुड़े बात करिए मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वाला ग्रुप स्टेबल है। क्या बेटा बात करें, स्टेबल। ये वाली बात उसने नहीं रखी, लेकिन अगर जिस एग्जामिनर ने बनाया क्वेश्चन तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको भी याद रखना चाहिए गुड़े बात करें कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो केवल आपने ऑर्थो क्यों बनाया, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अच्छा एक चीज और उसने दे रखी है, आपका बेटा बात करें जो सैलिसाइलिक एसिड है, क्या है गुड़े बात करें, सैलिसाइलिक एसिड का अगर हम एसिटाइलेशन कराएं, क्या कराएं, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देते अपन। एसिटाइलेशन जानते हो, पहले तो एसिटिल ग्रुप किसको बोलते हैं आप, एसिटिल ग्रुप किसको बोलते हो आप। कहीं पर भी अगर आपको बेटा ये ग्रुप दिख जाए CH3C डबल बॉन्ड O, ये कौन है, इसको बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप। एसिटिल ग्रुप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड से आया। ये पूरा क्या है, ये है एसिटिक एसिड। कौन है ये, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से बेटा बात कर आपने क्या किया, गुड़े बात कर OH को हटाया। OH को आप हटा दो गुड़े बात कर तब ये कहलाएगा एसिटिल। OH को हटा दो, जब तक अगर OH है ये एसिटिक एसिड है। तो अगर OH को मैं हटा दूं तो मुझे ये ग्रुप मिलेगा, मतलब ये ग्रुप मुझे कहां से मिला, एसिटिक एसिड से, इसलिए इसका नाम अपने क्या दिया, एसिटिल। अगर OH नेगेटिव को हटाया Cl को जोड़ दो, क्योंकि अगर OH हटेगा तो नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हटेगा। एक न्यूक्लियोफाइल हटता है उसी का दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। अब इसको अपन बोलेंगे गुड़े बात करें, बताओ क्या, OH हट गया Cl आ गया, इतना ग्रुप एसिटिल है, ये क्लोराइड है, क्योंकि आपने बोले नेगेटिव के फॉर्म में आया। याद है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड नेगेटिव है तो आइड लगता है, तो ये कौन है, एसिटिल क्लोराइड। कौन है बेटा बात का, एसिटिल क्लोराइड।
नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ साइनाइड है, ओके, एसिटिल साइनाइड है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से गुड़े बात में कोई ग्रुप आ जाएगा, ये एसिटिल ग्रुप कहलाता है। अब दूसरी कंडीशन गुड़े बात का हमारे पास देखा जाए, दो एसिटिक एसिड उठाए आपने, दो एसिटिक एसिड उठाए, ठीक है, ये एसिटिक एसिड, ये दूसरा एसिटिक एसिड, और इसी से क्या निकाल दिया, पानी। अगर पानी निकालें गुड़े बात का तो क्या बना बताओ, वाटर निकलने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, एनहाइड्राइड। क्या होता है जो बचा उसको देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चला गया, इसकी एक वैलेंसी कम, इसका गुड़े बात का वो चला गया, इसकी एक वैलेंसी कम, C डबल बॉन्ड O, और क्या क्या ना बेटा बात कर, CH3। क्या बोलोगे इसको आप बताओ, ये बना किससे, एसिटिक एसिड से, एसिड एसिड से पानी निकलने के बाद बना, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक, क्योंकि एनहाइड्राइड तो है, पानी निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनहाइड, जल्दी बोलो बेटा बात करें, ड्राइड, ये एनहाइड्राइड है। पर किसका एनहाइड्राइड है ये, एसिटिक एसिड का, क्योंकि एसिटिक एसिड से पानी हटा है, तो एनहाइड्राइड बिल्कुल है, पर किसका है, एसिटिक एसिड का, इसलिए बोलते हैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब गुड़े बात करें, अगर अपन चाहें, बताओ इसके अंदर भी एसिटिल ग्रुप है कि नहीं, दो दो एसिटिल ग्रुप है। अगर कहीं मुझे गुड़े बात की ये ग्रुप जोड़ना है, तो ये ग्रुप एसिटिल क्लोराइड के पास भी है, ये ग्रुप बेटा बात के एसिटिक एसिड के पास भी है, और ये ग्रुप गुड़े बात के एसिटिक एनहाइड्राइड के पास भी है। तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे गुड़े बात करें, जो मेरे पास सैलिसाइलिक एसिड था, कौन सा सैलिसाइलिक एसिड, C डबल OH, और गुड़े बात के अगर OH लगा है, ठीक है। आपको पता है बेटा फिनोल लिया था, और फिनोल के ऑर्थो पे हमने क्या जोड़ा था, याद है, यहां हमने OH लगाया था, यहाँ C डबल OH लगाया था, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे मैडम बात करें, अगर ये लगा है तो ये है बेंजोइक एसिड, और ये नहीं लगा तो ये फिनॉल। अगर दोनों ग्रुप है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसकी है, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसकी चलेगी फिर। अब ये गुड़े बात कर कहलाएगा बेंजोइक एसिड, लेकिन गुड़े बात कर ये बन गया सब्स्टिट्यूट। इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन पर है, ये 1 है कार्बन, तो ये 2 कार्बन है, 2 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और कॉमन नेम बोलना है तो अपन बोलेंगे सैली। अच्छा ये क्यों बना रहे ऑर्थो वाला, पहला क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मोर स्टेबल है। ये कौन है, सैलिसाइलिक, जल्दी बोलो, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अपन दीदी क्या कराएं, सैलिसिलिक एसिड है उसको अपन क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन के लिए हमको क्या कराना है, कुछ भी नहीं, चाहे तो बेटा बात करा आप CH3COCl से रिएक्शन करा दो, या फिर गुड़े बात के एसिटिक एनहाइड्राइड से। आपके एनसीईआरटी ने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रखा है। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, CH3, क्या है, C डबल बॉन्ड O, मैंने कहा क्या है, O, C डबल बॉन्ड O, गुड़े बात कर, और क्या, CH3। अगर ये ऑक्सीजन दीदी बात करें, जैसे अपन को पता है ये ऑक्सीजन टूटेगा बॉन्ड, तो इस कार्बन या इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के जाएगा। मानो गुड़े बात कर, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड लेके जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। आपको समझ में आ रहा है, ये वाला बॉन्ड ये लेके जा रहा है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या बेटा, OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, डेफिनेटली ऑक्सीजन है, तो ये वाले बॉन्ड को कौन रखेगा, ऑक्सीजन रखेगा। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, साथ में हाइड्रोजन का भी ले लिया, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हट गया बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है, तो O नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, साथ में इस कार्बन का है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन से छीना से उसके ऊपर नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी किसी को देगा, हाँ, तो वो किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। यहां से क्या हट गया बेटा बात करें, यहां से हट गया -CH3, क्या हटा, माइनस मतलब हट गया, क्या हटा, CH3, ओके। फिर C डबल बॉन्ड O, ओके, C डबल बॉन्ड O, गुड़े बात करें, अच्छा इसको हटाया था ना अपने, CH3 C डबल बॉन्ड O, दीदी बात करें, सिंगल बॉन्ड O, इसके पास नेगेटिव था, तो इसके साथ कौन हटा, H प्लस, H प्लस के पास आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन की छीन था वो किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, तो पूरे हाइड्रोजन को मिला, इसका नेगेटिव खत्म, इसका प्लस खत्म, और क्या बन गया, एसिड। ये क्या बन गया बेटा बात करें, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहां से हट गया। अब जो गुड़े बात के हमारे पास पता है अटैकिंग स्पीशीज कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन प्लस, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया, तो इस ऑक्सीजन के पास भी तो नेगेटिव ही है, क्यों, इसने गुड़े बात करके किसका इलेक्ट्रॉन छीना है, हाइड्रोजन का, तो अपना इलेक्ट्रॉन रखा अपने पास, साथ में हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को। इस ऑक्सीजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के दिया हाइड्रोजन को, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के दे रहा है कार्बन को, हुआ तो वही ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, दीदी कुछ भी नहीं, बस हो क्या रहा है, इधर का काम उधर हो रहा है, उधर का ग्रुप इधर जा रहा है, गुड़े बात करें, हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह ये प्लस आ रहा है, सीधे आपसे कई बार बोला है, प्लस हटेगा तो प्लस आएगा, माइनस हटेगा तो माइनस आएगा, जो बचा उसको वैसे ही लिख दो। इधर कौन था, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कौन था, बेंजीन के ऊपर था गुड़े बात करें क्या, एसिड, कौन था, बेंजोइक एसिड। इधर कौन बचा था, ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था, अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन आ गया था, CH3, और कौन आया था, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ के ऊपर क्या था, प्लस, जो इसने दीजिए अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था
हाइड्रोजन का चिन्ह था वो कार्बन को दे दिया, इसका नेगेटिव इसके पास पहुंच गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। क्या बन गया ये बनेगा दीदी बात क्या बताओ, हमारे पास एसिटिल ग्रुप ऐड हो गया कि नहीं हो गया। पूरे बात कर रियल में कौन सा बॉन्ड आ गया इसके पास, एस्टर बॉन्ड। कौन आ गया बेटा बात कर, एस्टर बॉन्ड। अब दीदी इसको अपन बोलते बेटा ये कौन है, एसिटिल एसिटाइलेशन ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप बन गया। ठीक है बुरे बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से ही बनाया, सैलिसिलिक एसिड का मैंने एसाइटाइलेशन किया। एसाइटाइलेशन का मतलब ये वाला ग्रुप जोड़ा, कुछ याद आ रहा है, CH3CO ग्रुप को जोड़ना, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन, या तो एसिटाइलेशन या एसाइलेशन, कुछ याद आ रहा है, कल रिएक्शन पढ़ी थी, एल्काइलेशन एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये वाला ग्रुप आपने जोड़ा। तो अपने क्या कहा बेटा बात कर, किससे बनाया, सैलिसिलिक एसिड से। अपने क्या बोलते इसको, सैलिसाइलिक, पूरे बात कर, एसिटिल ग्रुप जोड़ा है इसलिए सैलिसिलिक एसिटाइलेशन किया आपने, एसिटाइलेशन किया इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, या सैलिसिल सैलिसिलिक एसिटिल ग्रुप। इसको अपन पूरा कर दीजिए, आपकी जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो लिखा है इसको, क्या बोला है इसको, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिटिलिक गुड़े बात का एसिड बोलो। तो अपन इसको बोल देते हैं एसिटिल ग्रुप जुड़ा है। सब्स्टिट्यूट को अपन पहले नाम देते, फिर बेटा बात करें मेन सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, पहले अपन सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, उसके बाद गुड़े बात करें पता है मेन ग्रुप लिखते हैं। अगर अपन देखें इसमें रूट वर्ड कौन है, रूट वर्ड है बेंजोइक एसिड। तो गुड़े बात करें बेंजोइक एसिड है कि गुड़े बात करें सैलिसिलिक एसिड, इतना सब बेंजोइक एसिड है। पर रियल में दीदी बात करिए आए कहां से बेटा, सैलिसिलिक एसिड से। तो उतना समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा इतना अगर बोला जाए, ये कौन है, ये है सैलिसिलिक एसिड, और ये कौन है बेटा, एसिटिल। इसलिए हमने इतने को बोला है एसिटिल। क्या बोला जल्दी बोलो, एसिटिल। और इतना कौन था बताओ, अगर इसमें H अगर होता, ये कौन था, सैलिसिलिक एसिड। तो इसको दीदी अपन बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये बुढ़े बात का नाम है। इसका कॉमन नाम होता है एस्प्रिन। क्या नाम होता है इसका, एस्प्रिन। कुछ याद आ रहा है, एस्प्रिन कैसा होता है, एस्प्रिन ये है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। कुछ भी नहीं किया, सैलिसिलिक एसिड हमने बनाया था, कैसे बनाया था, फिनॉल के ऊपर CCl4 की रिएक्शन कराई थी QH की प्रेजेंस में, और क्या बनाया था अपने, सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड के अंदर मुझे क्या करना था, एसिटिल ग्रुप जोड़ना था। एसिटिल ग्रुप क्या होता है, CH3CO ग्रुप। ये कहां से आएगा, कोई भी एसिटिक एसिड है उससे गुड़े बात कर आप उसका OH हटा दो, एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। पर एसिटिल ग्रुप इस फॉर्म में अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में तो मार्केट में मिलेगा नहीं, मतलब दुनिया में नहीं मिलेगा, तो नेचर में तुम्हें इस फॉर्म में मिल जाएगा वो, या फिर CH3COCl के फॉर्म में मिल जाएगा, एसिटिल क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा, या एसिटिक एनहाइड्राइड के फॉर्म में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराई, पूरे बात करें इस, आपको पता है जो ऑक्सीजन बीच का जो ब्रिज ऑक्सीजन है, या तो वो इसका कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस कार्बन का, मैंने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, क्या हट गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और दीदी इसका H गया। अगर यहाँ से H प्लस गया तो डेफिनेटली जो बचा हुआ ग्रुप है इसका CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, वो यहाँ पे जुड़ गया। बात समझ पा रहे, तो पूरे बात कर क्या आ गया, CH3 की बेंजीन, बेंजीन ऊपर एसिड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहां H हटा वहां मैंने जोड़ दिया CH3CO ग्रुप, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। समझ पा रहे, पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट को, देन किसको लिखते हैं, रूट वर्ड को। रूट वर्ड कौन था इसमें, सैलिसिलिक एसिड, इसलिए अपन ने क्या जोड़ दिया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एस्प्रिन। एस्प्रिन वही, कौन सी एस्प्रिन, क्या यूज होता है उसका, ब्लड थिनर है, बात तो ठीक है। अपन बोलते हैं गुड़े बात इमरजेंसी ड्रग है, घर में तो रखनी होनी चाहिए। किसी को गुड़े बात का अगर कार्डियक अरेस्ट आता है, समझ पा रहे हो, हृदय की कोई बीमारी होती है, जल्दी से पानी में घोलो 2 गुड़े एस्प्रिन और तुरंत खिलाओ, समझ पा रहे, घोल करके, और फिर उसको पहुंचा दो कहां पर, हॉस्पिटल। बिल्कुल बहाने कि वहां पहुंचाना है, ठीक है, कि घर पे जाओ सो जाओ, बिस्तर पे नहीं पहुंचाना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल भेजना है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। अभी क्योंकि पूरे सही नहीं हुए। साथ में गुड़े बात करें एंटीपायरेटिक है, बुखार भी कम करता है, गुड़े बात का एनाल्जेसिक भी है, दर्द भी कम करता है, समझ पा रहे, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसकी। हाइट को दीदी बात करें पर्दा सेव करता है आपकी, बेटा बात करें बॉडी के टेम्परेचर को राइज करता है कि डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, राइज नहीं करता है। एंटीपायरेटिक है ये, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम करने वाला, और एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, पेन किलर है। तो गुड़े बात करें कई गुड़े बात के इसके यूजेस हैं। ये तो आपके इमरजेंसी जो घर का मेडिसिन बॉक्स होता है उसमें होना ही चाहिए, 10-12 तो रख लो, ठीक है। कभी भी कुछ हो पानी में घोलो, घटा घटा कर पी जाओ, इतने कोई नुकसान इसके है भी नहीं, ठीक है, साइड इफेक्ट बहुत कम है, अच्छी चीज इसकी है। नोट करो इसको फटाफट फटाफट याद रख लोगे। सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अटैक किसका करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और दीदी क्या हटाना है इसमें से, एसिटिक एसिड, और गुड़े क्या जोड़ देना है, एसिटिल ग्रुप। तो क्या बन गया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, एस्प्रिन। क्या यूज है इसका, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, और गुड़े बात करें क्या, हार्ट प्रोटेक्टर, ठीक है। नोट करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है।